जय श्री राम दोस्तों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा, बस हिम्मत मत हार, भविष्य होगा। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिख गुरुओं की, किस तरह से सिख धर्म की स्थापना हुई, किस तरह से सिख गुरुओं ने सिख धर्म को अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, किस तरह से उन्होंने बहादुरी के साथ मुगलों का सामना किया। उन्होंने अपने शीश कटा दिए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म पर आंच नहीं आने दी। अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने धर्म को स्थापित करने के लिए उन्होंने दुनिया भर के अत्याचार झेले, लेकिन उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। तो आज हम बात कर रहे हैं सिख धर्म की, लेकिन उससे पहले आपसे कहूंगा, आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल से अवगत कराओ। तो बच्चों, शुरू करते हैं सिख धर्म के सिख गुरुओं की। बच्चों, हम बात करते हैं सिख गुरुओं के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनके कार्यकाल बताता हूं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना करी। इनका कार्यकाल था 1496 से 1539 तक। इसके बाद बात आती है गुरु अंगद जी की, 1539 से 1552। इसके बाद बात आती है तीसरे गुरु अमरदास जी की, 1552 से 1574। बच्चों, महत्वपूर्ण तारीख है, याद कर लेना, नोट कर लेना। इसके बाद बात आती है गुरु रामदास जी की, 1574 से 1581। गुरु अर्जुन देव जी की, 1581 से 1606 तक। गुरु हरगोविंद जी की, 1606 से 1645 तक। गुरु हरराय जी की, 1645 से 1661 तक की। गुरु हरकिशन जी, जो कि 8वें गुरु थे, 1661 से 1664। गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे, जिनको औरंगजेब ने वहां पर शीश लिया था, जहां पर आज गुरुद्वारा शीशगंज मौजूद है। उनके शीश के कटने के कारण ही उस जगह का नाम गुरुद्वारा शीशगंज होता है। तो गुरु तेग बहादुर गुरु 9वें थे और 1664 से 1675 तक उनका कार्यकाल था। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, 1675 से 1708 तक। बात शुरू करते हैं गुरु नानक देव जी से, किस तरह से उन्होंने अपने सिख धर्म की स्थापना की। बच्चों, सिख धर्म के संस्थापक थे, यानी पहले गुरु थे श्री गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहब नामक स्थान पर। बच्चों, वर्तमान ननकाना साहब भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। क्या वर्तमान में ननकाना साहब भारत के विभाजन के बाद फिलहाल पाकिस्तान चला गया है। तो 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहब में, यानी पाकिस्तान में, श्री गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। बच्चों, ठीक है। इनके पिता का नाम था इनके पिता का नाम था श्री कालू मेहता, ठीक है, और माता का नाम था तृप्ता। पिता का नाम कालू मेहता, माता का नाम तृप्ता। बच्चों, ठीक है। श्री चंद और लक्ष्मीदास उनकी संतान थी। श्री चंद और लक्ष्मीदास उनकी संतान थी। ननकाना साहब का नाम पहले, आज जो वर्तमान में ननकाना साहब जाना जाता है, उसका जो पुराना नाम था वो तलवंडी था। ठीक है बेटा, तलवंडी। गुरु नानक के जो अनुयायी थे वही सिख कहलाए, यानी सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक जी। गुरु नानक जी बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। बाबर और हुमायूं के टाइम में ही श्री गुरु नानक जी मौजूद थे। 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जी को आध्यात्मिक ज्ञान हासिल हुआ। बच्चों, गुरु नानक ने संगत संगत बोलते थे धर्मशाला को, पंगत पंगत बोलते थे साथ बैठकर भोजन करने को। तो बच्चों, इन्होंने संगत और पंगत शुरू कराई। गुरु नानक जी ने लंगर शुरू की। लंगर का मतलब है, लंगर आज भी आप देखिए, किसी भी बड़े से बड़े गुरुद्वारे में चले जाइए, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लंगर चलता है। इवन अमृतसर के अंदर जो गुरुद्वारा है, उसका लंगर तो शायद संसार में सबसे बड़ा लंगर माना जाता है। हजारों लोग वहां पर सुबह से लेकर शाम तक भोजन करते हैं, साथ बैठकर भोजन करते हैं। निःशुल्क सहभागी भोजन यानी लंगर। तो गुरु नानक जी ने संगत, पंगत और लंगर, 3 चीजों की शुरुआत की। ठीक है बच्चों, अनेक स्थानों पर गुरु नानक जी के द्वारा पंगत और लंगत स्थापित किए गए। क्या होता है, इससे क्या फायदा होता था? इससे सबसे बड़ा फायदा था कि गुरु नानक जी और उनके अनुयायी ना बेटा रोज एक स्थान पर मिलने लगे। जब लोग एक स्थान पर मिलने लगे तो धर्म की बातों के बारे में और बहुत सारी बातों के बारे में विचार विमर्श करने का मौका मिलने लगा। बच्चों, 22 सितंबर 1539 को
22 सितंबर 1539 को करतारपुर नामक स्थान, ये भी बच्चों पाकिस्तान में ही पड़ता है, गुरु नानक जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने से पहले सिख धर्म की स्थापना हो गई, लंगर पंगत संगत शुरू हो गए। अब जो सिखों के दूसरे गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु अंगद जी। गुरु अंगद देव का जो असली नाम है वो है लहन सिंह। इनके क्या मुख्य कार्य हैं? इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। गुरुमुखी लिपि का जनक कौन? गुरु अंगद। बच्चों, इन्होंने गुरु नानक के द्वारा जो लंगर व्यवस्था शुरू की गई थी, गुरु अंगद जी ने इस व्यवस्था को स्थायी बना दिया, रेगुलर होने लगा। हर गुरु की महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता चलूंगा, बहुत ज्यादा डीपली ना करके, सिर्फ वो बात, वो तथ्य, वो महत्वपूर्ण बातें जो एसएससी अपने एग्जाम में पूछती है। इनके बाद बात आती है गुरु अंगद जी के बाद सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी की। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी थे। अमरदास जी ने क्या काम करा कि सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग बनाने का काम करा। कुछ विशेषताएं ऐसी करने की चेष्टा की जो हिंदू धर्म से सिख धर्म को अलग करे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, उस विवाह पद्धति को बोलते हैं लवन, लवन नामक विवाह पद्धति जो हिंदुओं से अलग थी, वो शुरू कराई। किसने शुरू कराई? गुरु अमरदास जी ने। बच्चों, गुरु अमरदास जी से महाराजा अकबर, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर गोविंदवाल नामक स्थान पर मिला था, और उसने गुरुपुत्री थी जिनका नाम था बीबी भानी। उसने गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव भेंट किए थे। महत्वपूर्ण बात, 22 गद्दियों की गुरु अमरदास जी के द्वारा की गई है दोस्तों। 22 गद्दियों की स्थापना गुरु अमरदास जी ने की, और हर गद्दी पर गुरु अमरदास जी ने एक महंत भी नियुक्त किया। ये महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं हर गुरु के संदर्भ में, हर चीजों के बारे में। अब बात आती है सिखों के चौथे गुरु रामदास जी। सिखों के चौथे गुरु बने रामदास जी। अच्छा, रामदास जी कौन है? रामदास जी हैं बीबी भानी के पति। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अकबर ने बीबी भानी को भी अच्छा खासा जमीन वगैरह दान दी थी। तो बच्चों, चौथे गुरु कौन? रामदास जी। कौन है? बीबी भानी के पति। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन भेंट की थी बच्चों। इसी भूमि पर रामदास जी ने अमृतसर नामक सरोवर यानी जलाशय खुदवाया। बच्चों, आगे चलकर इसी जगह पर अमृतसर नामक जगह बसाया गया, नगर बसाया गया। क्या बच्चों? गुरु रामदास जी ने अपने तीसरे बेटे अर्जुन को गुरु का पद सौंप दिया, और यहां से गुरु पद वंशानुगत यानी पैतृक हो जाता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या रही गुरु रामदास जी की? गुरु रामदास जी ने अमृतसर सरोवर नामक जलाशय बनवाया, और आगे चलकर यहीं पर अमृतसर नामक नगर बसाया गया। ठीक है ना बच्चों? अब बात आती है सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की। बच्चों, महत्वपूर्ण बात है अर्जुन देव की कि श्री अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो कभी भी एसएससी के द्वारा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आदि ग्रंथ की रचना की किसने? गुरु अर्जुन देव ने। कौन थे? सिखों के पांचवें गुरु थे। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं, भक्ति गीत संकलित हैं। गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं और भक्ति गीत संकलित हैं। बच्चों, गुरु अर्जुन देव ने 1595 में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक एक नगर बसाया था। इन्होंने अमृतसर सरोवर के बीच में हरमंदिर साहब का निर्माण किया। आज आप इसी हरमंदिर साहब को स्वर्ण मंदिर जानते हैं। कहां पर है ये? अमृतसर सरोवर के बीच में हरमंदिर साहब, जो कि वर्तमान में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। बच्चों, 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी। इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बताइए गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया? जहांगीर ने मरवाया। ठीक है, 1606 में मरवाया। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिखों के पांचवें गुरु थे। क्यों करवाई? क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की मदद की थी, और राजकुमार खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। जब मैंने आप लोगों को जहांगीर की वीडियो पढ़ाई थी, इस बात का जिक्र हमारे जहांगीर में भी हुआ है कि जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को
दे दिया था, उनकी हत्या करवा दी थी, क्योंकि उन जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। अब हम अगली बात करते हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी की। गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु हुए। गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु हुए बच्चों। सिखों को मायने सैनिक संगठन का रूप देने वाले गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैनिक संगठन का रूप दिया। बच्चों, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल यानी ईश्वर का सिंहासन के भी नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्वयं को शस्त्र अस्त्र में राजकीय चिन्ह से सुशोभित किया। बच्चों, वो खुद 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठा करते थे और अपने दरबार में नगाड़ा बजवाने की व्यवस्था भी श्री गुरु हरगोविंद ने कराई थी, और श्री हरगोविंद ने ही की किलेबंदी कराई। तो बच्चों, क्या बात बताई मैंने? 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे, दरबार में नगाड़ा बजवाने की शुरू कराई इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करवाई, और इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी करवाई। गुरु हरगोविंद कौन है? सिखों के छठे गुरु। चलिए बच्चों, गुरु हर राय, सिखों के 7वें गुरु हर राय। दारा शिकोह यानी औरंगजेब का भाई, दारा शिकोह यानी औरंगजेब का भाई। औरंगजेब ने दारा शिकोह को मरवा दिया था। दारा शिकोह गुरु हर राय जी से मिलने गया था। इसे दारा शिकोह को हर राय जी ने आशीर्वाद दिया था अपना। ठीक है ना बच्चों? इसकी महत्वपूर्ण बात है कि दारा शिकोह किससे मिलने गया? गुरु हर राय जी से मिलने गया, उनका आशीर्वाद हासिल करने गया। बच्चों, इसके बाद बात आते हैं सिखों के 8वें गुरु हरकिशन जी की। लेकिन इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इनको औरंगजेब ने दिल्ली बुलवाया था और इन पद के बारे में जानकारी मांगी थी। ठीक है ना बच्चों? चलिए बच्चों, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हुए। सिखों के 9वें गुरु हुए। ये गुरु हरकिशन के बेटे थे। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का भयंकर विरोध किया। बच्चों, गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि चाहे मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है? तो गुरु तेग बहादुर कौन थे? सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है? किसके बेटे थे? हरिकिशन के बेटे थे। ठीक है? गुरु बहादुर ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध किया और अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। बच्चों, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को, जहां पर आज चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां पर ही मरवा दिया था। गुरु तेग बहादुर जी का जो सिर था वो कटकर स्थान पर गिरा। उस स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज का निर्माण कराया गया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करी। बच्चों, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी। ठीक है? आप लोगों ने सिखों से सुना भी होगा, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। ठीक है? तो बच्चों, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की। ठीक? इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। जो इस प्रणाली में दीक्षित हो जाता था, उसी व्यक्ति को खालसा कहा जाता था। बच्चों, उन्होंने अपने आप सच्चा पादशाह कहा। सिखों के धार्मिक आदि ग्रंथ को इन्होंने एक नया स्वरूप दिया। इन्होंने कहा कि अब गुरु पद समाप्त हो जाएगा। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने कहा अब गुरु पद समाप्त हो जाएगा, और जो सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेगी, वो करेगी हमारे आदि ग्रंथ यानी गुरुवाणी। सिख धर्म के अंतिम गुरु माने गए, क्योंकि गुरु की जगह गुरु का काम कौन कर रही है? गुरुवाणी। ठीक है? तो बच्चों, गुरु गोविंद सिंह ने हर सिख के लिए 5 ककार अनिवार्य करा दिए। 5 ककार अनिवार्य करा दिए। 5 ककार सुन लीजिए: केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा। केश, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्छा, ये 5 ककार सिखों के लिए अनिवार्य कर दिए। हर सच्चे सिख को इन्हें धारण करना अनिवार्य कर दिया। इन्होंने सभी पुरुषों को बोला कि अपने नाम के पीछे सिंह जोड़िए, स्त्रियों को बोला अपने नाम के पीछे और जोड़िए। ठीक है ना? तो अपने नाम के पीछे जो ये
सिंह जोड़ने की शुरुआत हुई इनके आदेश के द्वारा ही। गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान था वो था आनंदपुर साहब। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहब था, और जहां पर वो कार्य करते थे, जो उनकी कार्यस्थली थी, वो थी पाओता। उनकी कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों दो बेटे थे, एक फतेह सिंह जी और एक जोरावर सिंह जी। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था बच्चों, ठीक है, दीवार में चिनवा दिया था जिंदा इनको। 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक एक पठान ने गुरु सिंह की हत्या कर दी थी, ठीक है। अब सिखों के गुरु तो खत्म हो चुके, लेकिन सिख धर्म में आगे चलकर काफी प्रभावशाली व्यक्ति आए। उनमें एक महत्वपूर्ण नाम बहादुर जी का। बंदा बहादुर जी का जन्म 1670 में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास और पिता का नाम था रामदेव भारद्वाज। ये राजपूत थे। एक बंदा बहादुर ने मुगलों से टक्कर ली थी। इनका उद्देश्य पंजाब में सिख राज्य की, मजबूत सिख राज्य की स्थापना करना था बच्चों। बंदा बहादुर ने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। कौन सी जगह को? लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया बंदा बहादुर ने, ठीक है बच्चों। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से सिक्के जारी किए बच्चों। बंदा बहादुर ने मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी, और कत्लगढ़ी के नाम से शाहदरा को जाना जाता है। दिल्ली वाला शाहदरा नहीं है, शाहदरा पाकिस्तान में है। कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात शाहदरा में बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों का कत्लेआम कर दिया। ये जगह कत्लगढ़ी के नाम से जानी जाती है क्योंकि हजारों मुगलों को काट डाला गया। किसके द्वारा? बंदा बहादुर के द्वारा, ठीक है बच्चों। 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने गुरदासपुर के नागल नामक स्थान पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी बच्चों। और बंदा जी की मृत्यु के बाद सिख धर्म कई टुकड़ों में बट गया, ठीक है बच्चों। सिख धर्म कई टुकड़ों में बट गया बंदा बहादुर जी की मृत्यु के बाद। नवाब कपूर सिंह 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ी का दल खालसा में विलय कर दिया गया। मिल गए, सारे एकजुट हो गए। जस्सी सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में इस दल को यानी खालसा को रखा गया, ठीक। 1748 में नवाब कपूर सिंह, ठीक, नवाब कपूर सिंह 1748 में इनकी पहल पर सभी सिख टुकड़ियों इसमें विलय कर दिया गया, खालसा में, ठीक। चलिए, मिसलवाद में दल खालसा 12 दलों में आगे चलकर विभक्त हो गया, जिन्हें क्या कहा जाने लगा? मिसल कहा जाने लगा, ठीक है। बाद में खालसा 12 दलों में विभक्त हो गया, जिन्हें क्या कहा जाने लगा? मिसल कहा जाने लगा। मिसल का अरबी अर्थ क्या होता है? मिसल का अरबी अर्थ होता है बराबर के लोगों का संगठन। 1760 के बाद से पंजाब में मिसलों का प्रभाव बढ़ने लगा, जबकि 18वीं शताब्दी के अंत तक होते मिसल विघटित होने लगे, ठीक है बच्चों। 1760 के बाद मिसल का प्रभाव बढ़ने लगा और 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मिसलें विघटित होने लगी। और अब बात आती है महाराजा रणजीत सिंह की बच्चों। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध सुकर चकिया मिसल से था। मैंने आपको बता दिया, जो वो अलग अलग टुकड़े हुए उनमें जो प्रमुख होते थे वो मिसल होते थे। तो बच्चों, रणजीत सिंह किस मिसल के थे? सुकर चकिया मिसल के थे। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को गुजरांवाला नामक स्थान पर हुआ, ठीक है ना। और कहां पर हुआ? सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहां पर हुआ। सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहां पर हुआ। बच्चों, रणजीत सिंह के दादा जो थे, रणजीत सिंह के जो दादा थे, जिनका नाम था चरत सिंह, ठीक है। चरत सिंह 12 मिसलों में से एक सुकर चकिया मिसल के प्रमुख स्थान, ठीक है, प्रमुख स्थान दिलवाया था उन्होंने। सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिलवाया था। 97 में रणजीत सिंह ने रावी और चिनाब नदियों के आसपास के प्रशासन का कार्यभार संभाल लिया। बहुत प्रतापी राजा थे महाराजा रणजीत सिंह। 1798-99 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक बना दिया और
उन्हें राज्य उपाधि दे दी बच्चों। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। 1804 में रणजीत सिंह ने कांगड़ा के डोगरा सरदार संचार चंद कटोच को हरा दिया और हराने के बाद होशियारपुर पर भी अपना अधिकार स्थापित लिया। यानी सीधे सीधे शब्दों में रणजीत सिंह अपने प्रभाव को फैलाते चले जा रहे हैं। रणजीत सिंह ने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है ना, होशियारपुर पर भी अपना अधिकार कर लिया, ठीक है बच्चों। लाहौर भी है, सब कुछ इनके आसपास के सारे क्षेत्र इनके पास आते चले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर और जम्मू को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। बच्चों रणजीत सिंह ने आसपास की कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए। रणजीत सिंह ने गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को भी युद्ध में हरा दिया था। अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली के पुत्र ने, देखिए इधर शाह शुजा जो थे, कौन थे वो? अहमद शाह अब्दाली के। अहमद शाह अब्दाली के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा यानी अहमद शाह अब्दाली के बेटे ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया था, ठीक है। यानी 1739 में जो हीरा हमसे नादिर शाह लूट कर ले गया था, वो किसी तरह से घूमते फिरते किसके पास आ गया है? शाह शुजा के पास आ गया है, और शाह शुजा हमारे रणजीत सिंह को वो कोहिनूर हीरा भेंट कर देता है। चलिए ठीक है। कोहिनूर हीरा 1739 में हमसे कौन लूट कर ले गया था? नादिर शाह। बच्चों कोहिनूर हीरा नादिर शाह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से लूट कर ले गया था, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक। उसके बाद ये हीरा अहमद शाह अब्दाली को मिला, और अब्दाली के वंशज अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। मैंने आपको बोला घूमते फिरते दोबारा से अब ये भारत फिर आ गया। बच्चों अब ये हीरा दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद कोहिनूर हीरा अंग्रेजों हाथ लग गया, वो उसे इंग्लैंड ले गए, और आज भी कोहिनूर हीरा जो हमारी शान का प्रतीक है, वो लंदन के अंदर शोभा बढ़ा रहा है। अंग्रेज लोगों के पास भी वो हीरा मौजूद है, ठीक है बच्चों। 1799 में रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि हासिल की। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर रही, लेकिन वो अपनी धार्मिक राजधानी मानते थे अमृतसर को। 1808 में मुल्तान को जीतकर 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह ने अपना साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया बच्चों, ठीक है। रणजीत सिंह का जो साम्राज्य था वो 4 सूबों में बटा हुआ था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। बहुत विस्तारित राज्य हो गया था रणजीत सिंह के टाइम में, और 4 सूबे बताए मैंने, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। फकीर अजीजुद्दीन महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था, ठीक है बच्चों। और दीनानाथ थे उनके वित्त मंत्री। रणजीत सिंह अपने आप को खालसा का सेवक मानते थे बच्चों, और अपने जो सरकार है उसके अपनी सरकार के नाम में भी वो खालसा का इस्तेमाल करते थे, और उसी के नाम पर नाम रखा था, ठीक है बच्चों। खालसा के नाम पर ही नाम रखा था, सरकार है खालसा जी। रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से सिक्के भी जारी करवाए थे, ठीक है। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में क्या होता है? अमृतसर की संधि। ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, आप इसको याद कर लीजिए। 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह जी और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि के अनुसार सतलुज नदी के पूर्वी तट के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 17 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और सिंह यानी सिख साम्राज्य का एक बहुत चमकता हुआ सितारा नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों।
मैंने आपको बता दिया रणजीत सिंह का जो राज्य था वो 4 सूबों यानी 4 प्रांत में बटा हुआ था, ठीक। और हर प्रांत एक नाजिम के हर जिला का हर जिले का एक कारदार के अधीन होता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत लगान उपज का 2/5 से कहीं 2/5 कहीं 1/3 भाग लिया जाता था। लगान के बिना तो बच्चों आपको पता ही है कि राजा का जो टैक्स व्यवस्था है उसको लगान ही मानेंगे। बच्चों 2/5 से 1/3 भाग लगान में लिया जाता था। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमॉन्ट ने रणजीत सिंह की तुलना किससे की थी? नेपोलियन बोनापार्ट से। नेपोलियन ने बहुत दूर दूर तक विजय हासिल की थी, उनसे तुलना की गई थी रणजीत की। बच्चों रणजीत सिंह ने अपनी पैदल सेना को फ्रांसीसी सैनिक अधिकारी एलार्क और चूरा के नेतृत्व में सौंप दिया था, ठीक है ना बच्चों। रणजीत सिंह की सेना में घुड़सवार थे और मिसालदार थे। और बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका जो स्वर्ण गुंबद है वो किसके द्वारा स्थापित कराया गया? महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण सिख गुरु और महत्वपूर्ण सिख शासकों के बारे में बात बताई। बच्चों मेरे इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बहुत कम समय में हर सिख गुरु के बारे में जो महत्वपूर्ण बातों का निचोड़ है वो सब आपको बता दिया गया है। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ।